जो भक्त सोमवार के दिन भगवान शिव को जल अर्पित करता है, बिल्व पत्र चढ़ाता है और श्रद्धा से यह कथा सुनता है, उसके जीवन से समस्त दुख, दरिद्रता, वैवाहिक बाधाएं और रोग दूर हो जाते हैं। उसके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है और स्वयं महादेव कैलाश से उसकी रक्षा करते हैं। कहा गया है, सोमवार को शिव का जलाभिषेक करने से चंद्रमा जैसी शीतलता जीवन में उतरती है। जो यह कथा सुनता है, उसके जीवन में महादेव स्वयं वास करते हैं। कथा प्रारंभ उज्जैन की भूमि और भक्त राजा चंद्रसेन। प्राचीन काल में जब पृथ्वी पर धर्म की स्थिरता कम हो रही थी, मालवा प्रदेश की पवित्र भूमि अवंतिका, वर्तमान उज्जैन में एक धर्मात्मा राजा शासन करता था। उसका नाम था राजा चंद्रसेन। वह परम शिव भक्त था। हर सुबह वह उठकर एयूएम नमः शिवाय का जाप करता, गंगा जल से स्नान करता और शिवलिंग पर जल व दूध से अभिषेक करता। उसकी भक्ति इतनी गहरी थी कि जब वह शिव नाम लेता तो पूरा महल और वातावरण सुगंधित हो उठता। राज्य में समृद्धि, वर्षा और प्रसन्नता का वातावरण था। कोई रोगी नहीं, कोई दुखी नहीं। राजा ने अपने महल में एक विशाल शिवालय बनवाया था। वहां हर सोमवार को विशाल आरती और कथा का आयोजन होता था। देव, मनुष्य और ब्राह्मण सभी वहां एकत्र होते थे। राजा का नियम, राजा चंद्रसेन का एक नियम था, सप्ताह का प्रत्येक सोमवार मैं उपवास रखूंगा और उस दिन किसी भी सांसारिक कार्य में नहीं जाऊंगा। केवल भोलेनाथ की पूजा और भक्ति करूंगा। राजा के इस नियम से देवता प्रसन्न थे, परंतु कुछ पड़ोसी राजा ईर्ष्या करते थे। वे सोचते, यह राजा केवल भक्ति करता है, फिर भी इसके राज्य में इतनी समृद्धि क्यों? ईर्ष्यालु राजाओं की योजना। उनमें से एक राजा का नाम था सुरसेन। उसने अन्य छोटे राजाओं से मिलकर योजना बनाई। आओ, हम सब मिलकर उज्जैन पर आक्रमण करें और चंद्रसेन को पराजित करें। सभी ने सहमति दी, लेकिन जब देवताओं ने यह सुना तो वे चिंतित हो उठे। भक्त पर संकट आने वाला है। देवर्षि नारद तुरंत कैलाश पर्वत पहुंचे और भगवान शिव के सामने प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, आपके परम भक्त चंद्रसेन पर विपत्ति आने वाली है। वे हर सोमवार आपका व्रत रखते हैं। कृपा कर उनकी रक्षा करें। कैलाश पर शिव और पार्वती संवाद। भगवान शिव मंद मुस्कान से बोले, हे नारद, मैं सदैव अपने भक्त की रक्षा करता हूं। जो सोमवार को मेरा जलाभिषेक करता है, वह कभी संकट में नहीं पड़ता। परंतु संसार को यह दिखाना आवश्यक है कि भक्ति से बड़ा कोई अस्त्र नहीं। माता पार्वती ने पूछा, स्वामी, क्या आप स्वयं जाएंगे उस भक्त की सहायता को? शिव बोले, मैं जाऊंगा नहीं, परंतु मेरा प्रतीक शिवलिंग का तेज उसकी रक्षा करेगा। आकाश से उतरी दिव्य ज्योति। उसी रात राजा चंद्रसेन ने स्वप्न देखा। आकाश से एक दिव्य प्रकाश उतर रहा है। उस प्रकाश में एक तेजस्वी आकृति प्रकट हुई, त्रिनेत्रधारी, भस्म विभूषित, गले में नाग और मस्तक पर चंद्र। वह थे स्वयं भगवान महादेव। राजा ने झटपट उठकर प्रणाम किया। महादेव ने कहा, राजन, तुमने जो सोमवार का व्रत किया है, उसी की शक्ति से मैं तुम्हारे समक्ष उपस्थित हूं। भय मत करो, तुम्हारा राज्य सुरक्षित रहेगा। इतना कहकर वे अदृश्य हो गए, लेकिन मंदिर के शिवलिंग से दिव्य प्रकाश निकलने लगा। वह तेज इतना था कि पूरी नगरी जगमगा उठी। युद्ध का दिन। अगली सुबह शत्रु सेना ने उज्जैन पर आक्रमण किया। चारों ओर नगाड़े बजने लगे। राजा चंद्रसेन ने अपने सैनिकों से कहा, डरो मत, यह युद्ध हमारा नहीं, महादेव का है। उन्होंने शिवलिंग के सामने जाकर जल चढ़ाया और बोले, हे भोलेनाथ, यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो आज अपने भक्त की लाज रखें। जैसे ही उन्होंने जल अर्पित किया, आकाश में गर्जना हुई। बादल छा गए, वायु चलने लगी और शत्रु सेना में भ्रम फैल गया। कहते हैं कि वहां एक अदृश्य शक्ति प्रकट हुई, जिसने शत्रुओं के रथ पलट दिए। उनके से कहते थी,
उनके अस्त्र शस्त्र धूल में मिल गए। राजा चंद्रसेन की सेना ने बिना युद्ध किए विजय प्राप्त की। सभी सैनिक हर हर महादेव की के जयकारे लगाने लगे। राजा का आभार। युद्ध समाप्त होने के बाद राजा ने उसी सोमवार के दिन भव्य पूजन करवाया। उन्होंने घोषणा की, आज से हर प्रजा सोमवार को भगवान शिव की कथा सुनेगी और जल चढ़ाएगी। उस दिन से उज्जैन की गलियों में हर सोमवार घंटियों की ध्वनि गूंजने लगी। स्त्रियां, बच्चे, वृद्ध सभी सुबह सुबह शिवालय पहुंचने लगे। कहीं दूध से अभिषेक हो रहा था, कहीं बेलपत्र चढ़ रहे थे और कहीं भक्त AUM नमः शिवाय का जप कर रहे थे। राजा ने एक विशेष सभा आयोजित की जिसमें उन्होंने कहा, भाइयों, मैंने देखा है कि सोमवार के दिन जब कोई सच्चे भाव से भगवान शिव को जल अर्पित करता है तो स्वयं देवता उसकी रक्षा करते हैं। इसलिए हर जन को यह व्रत करना चाहिए। शिव का वरदान। रात्रि में फिर शिव जी राजा के स्वप्न में प्रकट हुए। वे बोले, राजन, तुम्हारी भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। आज से जो भी व्यक्ति सोमवार को व्रत रखेगा, जल चढ़ाएगा और यह कथा सुनेगा, उसे वही फल मिलेगा जो तुमने पाया है। राजा ने विनम्र होकर पूछा, प्रभु, यदि कोई निर्धन, दुखी या रुग्ण व्यक्ति यह व्रत करे तो? महादेव मुस्कुराए और बोले, भक्ति में दरिद्रता या अमीरी का कोई अंतर नहीं। मेरे भक्त के भाव ही उसके फल का निर्धारण करते हैं। जो श्रद्धा से व्रत रखेगा, मैं उसके जीवन में स्वयं प्रकाश बनकर उतर जाऊंगा। राज्य में समृद्धि। कुछ ही समय में उज्जैन में अद्भुत परिवर्तन आया। जो पहले रोगी थे, स्वस्थ हो गए। जो निर्धन थे, उनके घर अन्न और धन से भर गए। स्त्रियां जो संतान के लिए तरस रही थीं, वे मातृत्व सुख से परिपूर्ण हो गईं। लोग कहते, देखो, सोमवार का व्रत रखने से कितना बड़ा फल मिला है। महादेव साक्षात यहां वास करते हैं। राजा ने मंदिर के द्वार पर लेख अंकित करवाया, जो सोमवार को जल चढ़ाए और यह कथा सुने, उसके जीवन में कभी दुहक नहीं रहेगा। कथा का प्रभाव। धीरे धीरे यह परंपरा पूरे भारत में फैल गई। लोग सोमवार के दिन उपवास रखने लगे, शिवालयों में जलाभिषेक करने लगे। कहीं ब्राह्मण कथा सुनाने लगे, कहीं महिलाएं शिव चालीसा का पाठ करने लगीं। हर घर में शिव नाम की गूंज सुनाई देने लगी। हर हर महादेव, बम बम भोले। अंत में राजा का संदेश। राजा चंद्रसेन ने वृद्धावस्था में अपनी पुत्री को राज्य सौंपते हुए कहा, बेटी, मेरे राज्य की पहचान केवल उसकी संपत्ति नहीं, बल्कि सोमवार की भक्ति है। जब तक उज्जैन में सोमवार को शिव का जलाभिषेक होगा, तब तक यहां धर्म और शांति बनी रहेगी। यह कहकर उन्होंने अपना जीवन ध्यान में समर्पित कर दिया और अंत में कैलाश लोक को प्रस्थान किया। कहते हैं कि उस दिन सोमवार था और आकाश में पूर्ण चंद्र उदय हो रहा था। भाग 1 का फलश्रुति। जो इस कथा को श्रद्धा से सोमवार के दिन सुनता है या सुनाता है, उसे भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। उसके जीवन से पाप, रोग और दुख समाप्त हो जाते हैं। उसके घर में शांति, सौभाग्य और संतोष का वास होता है। सोमवार की कथा सुनो भक्तजन प्यारे, भोलेनाथ की कृपा से मिटें कष्ट सारे। भाग 2। राजा चंद्रसेन की पुत्री और 16 सोमवार का व्रत। प्रस्तावना तय कहा गया है। जो सोमवार के दिन भगवान शिव की कथा सुनता है और श्रद्धा से उनका व्रत करता है, उसके जीवन में शिव कृपा सदैव बनी रहती है। पहले भाग में आपने सुना कि राजा चंद्रसेन ने सोमवार व्रत और शिव कथा के प्रभाव से अपना राज्य सुरक्षित रखा और देव कृपा प्राप्त की। अब आगे की कथा सुनिए। राजा की पुत्री सुगंधा की, जिसने अपने पिता की भक्ति से प्रेरित होकर 16 सोमवार व्रत रखा और महादेव का चमत्कारी आशीर्वाद प्राप्त किया। उज्जैन की राजकुमारी। राजा चंद्रसेन की एकमात्र पुत्री थी राजकुमारी सुगंधा। वह अत्यंत सुंदर, कोमल और विनम्र स्वभाव की थी। बाल्यकाल से ही वह अपने पिता को देखती थी कि कैसे वे प्रत्येक सोमवार को जलाभिषेक करते हैं, व्रत रखते हैं और कथा सुनते हैं।
वह सोचती, मेरे पिता को शिवजी ने इतना सुख और यश दिया, यदि मैं भी सोमवार व्रत करूं तो क्या महादेव मुझे भी आशीर्वाद देंगे? एक दिन उसने अपने पिता से पूछा, पिताश्री, क्या कन्याएं भी सोमवार व्रत कर सकती हैं? राजा मुस्कुराए, बेटी, शिवजी के द्वार सबके लिए खुले हैं, वे किसी में भेद नहीं करते। जो श्रद्धा से सोमवार को उनका जलाभिषेक करे और कथा सुने, उसे शिव स्वयं वरदान देते हैं। राजकुमारी ने उसी दिन संकल्प लिया, मैं 16 सोमवार का व्रत रखूंगी और भोलेनाथ को प्रसन्न करूंगी। व्रत का आरंभ। पहले सोमवार को राजकुमारी ने प्रातःकाल स्नान किया, सफेद वस्त्र धारण किए और गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक किया। उसने दूध, दही, शहद, शक्कर और घी से पंचामृत बनाया, बिल्वपत्र, फूल और धतूरा चढ़ाया। फिर बैठकर मन ही मन बोली, AUM नमः शिवाय। हे भोलेनाथ, मुझे भी अपनी शरण में लीजिए, मेरी मनोकामना पूर्ण कीजिए। उस दिन उसने अन्न का त्याग किया और केवल फलाहार किया। शाम को कथा सुनी, वही कथा जो उसके पिता हर सोमवार को सुनते थे। जब कथा समाप्त हुई तो उसने प्रणाम कर कहा, हे महादेव, मैं अगले 15 सोमवार तक यह व्रत रखूंगी। समय का प्रवाह, दिन बीतते गए। हर सोमवार को राजकुमारी उसी श्रद्धा से पूजा करती। कभी वर्षा में भीगकर मंदिर जाती तो कभी धूप में नंगे पांव। लोग आश्चर्य करते, राजकुमारी होकर भी इतनी कठोर तपस्या। धीरे धीरे राज्य भर में उसकी भक्ति प्रसिद्ध हो गई। लोग कहते, देखो सच्ची शिवभक्त कैसी होती है, जो धन वैभव में भी नम्र है। परीक्षा का समय, एक दिन जब वह मंदिर जा रही थी तो मार्ग में एक वृद्धा मिली। वह साधारण वस्त्रों में थी, परंतु उसके नेत्रों में चमक थी। वृद्धा ने पूछा, बेटी, कहां जा रही हो इतनी जल्दी? सुगंधा ने हाथ जोड़कर कहा, माता, आज सोमवार है, मैं शिवालय में जल चढ़ाने जा रही हूं। वृद्धा बोली, क्या तुम जानती हो कि केवल जल चढ़ाने से शिव प्रसन्न नहीं होते, उनकी परीक्षा भी होती है। राजकुमारी चकित हो गई। माता, कैसी परीक्षा? वृद्धा ने मुस्कुराकर कहा, सच्ची भक्ति वही है जिसमें मन का अहंकार मिटे। कल तुम्हारे महल में जो होगा उसे शांत भाव से स्वीकारना। यह कहकर वृद्धा अदृश्य हो गई। राजकुमारी समझ गई कि वह कोई साधारण स्त्री नहीं, स्वयं माता पार्वती थीं। अगली सुबह का चमत्कार। अगले दिन जब वह जागी तो देखा, उसके गले के मोती, उसके वस्त्र और उसके केश सब साधारण हो गए हैं। महल के लोग कहने लगे, राजकुमारी के साथ कोई अपशकुन हुआ है। राजा चंद्रसेन ने तपस्वियों को बुलाया। उन्होंने ध्यान लगाकर कहा, यह शिव की परीक्षा है। राजकुमारी को विचलित नहीं होना चाहिए, उसे अपना व्रत पूरा करना होगा। राजकुमारी मुस्कुराई, यदि यह शिव की परीक्षा है तो मैं उसे सहर्ष स्वीकार करती हूं। भक्ति की दृढ़ता। अब वह मंदिर जाने लगी साधारण वेश में। वह अब और भी गहरे भाव से जल चढ़ाती। वह कहती, हे भोलेनाथ, आप मुझसे सब कुछ ले लीजिए, पर मेरी भक्ति मत लीजिए। उसका तप देखकर देवता भी भाव विभोर हो गए। इंद्र ने कहा, ऐसी कन्या दुर्लभ है जो ऐश्वर्य से नहीं, श्रद्धा से पूजती है। 16वां सोमवार। समय बीता और वह दिन आया 16वां सोमवार। राजकुमारी ने उस दिन उपवास रखा, जलाभिषेक किया और कथा सुनी। पूजन के बाद वह शिवलिंग के सामने बैठकर बोली, हे भोलेनाथ, मैंने आपकी आराधना की, व्रत पूरा किया, अब जो उचित समझें वही दीजिए। अचानक मंदिर में प्रकाश फैल गया। गंध, पुष्प और दीपों की ज्योति से वातावरण दिव्य हो गया। शिवलिंग से प्रकाश निकलने लगा और उसी प्रकाश से प्रकट हुए भगवान महादेव और माता पार्वती। शिव और पार्वती का दर्शन। राजकुमारी नतमस्तक हो गई। शिव बोले, वत्से, तुम्हारी भक्ति से हम अत्यंत प्रसन्न हैं। तुमने 16 सोमवार का व्रत पूर्ण किया है।
मांगो, क्या चाहती हो? सुगंधा ने कहा। प्रभु, मैं कोई धन, वैभव या यश नहीं चाहती। केवल यही वर चाहती हूं कि मेरे मन में सदैव आपकी भक्ति बनी रहे। माता पार्वती ने मुस्कुराकर कहा, बेटी, तुम्हारा यह भाव देखकर मैं तुम्हें एक और वर देती हूं। तुम्हारा विवाह ऐसे पुरुष से होगा जो शिव जैसा ही तेजस्वी और धर्मात्मा होगा। शिव बोले, आज से जो कन्या 16 सोमवार व्रत रखेगी उसे योग्य वर मिलेगा और उसका जीवन सुखमय होगा। इतना कहकर वे अदृश्य हो गए। विवाह का चमत्कार। कुछ दिनों बाद दूर देश से राजकुमार शशांक देव उज्जैन आए। वे भी शिव भक्त थे और प्रज्ञावान, सुशील और वीर थे। राजा चंद्रसेन ने उनका स्वागत किया और शीघ्र ही राजकुमारी सुगंधा और शशांक देव का विवाह संपन्न हुआ। विवाह के समय महल में चमत्कारिक घटनाएं हुईं। फूल अपने आप बरसने लगे, शंख और घंटियां बिना छुए बजने लगीं और आकाश में आवाज गूंजी। यह शिव और शक्ति की कृपा है। राज्य भर में उत्सव मनाया गया। लोगों ने कहा, देखो, सोमवार व्रत का परिणाम कितना अद्भुत है। विवाह के बाद भी राजकुमारी सुगंधा ने सोमवार व्रत नहीं छोड़ा। वह हर सोमवार अपने पति के साथ मंदिर जाती, दोनों मिलकर अभिषेक करते और कथा सुनते। उनका जीवन सुख, समृद्धि और प्रेम से भर गया। लोगों ने उनसे प्रेरणा ली और 16 सोमवार व्रत की परंपरा प्रारंभ की। आज भी जो कन्या या स्त्री यह व्रत करती है उसे शिव पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। फलश्रुति, जो भक्त 16 सोमवार व्रत कथा को श्रद्धा से सुनता है या उसका पालन करता है, उसके जीवन से विवाह और परिवार से जुड़े सभी कष्ट दूर होते हैं। उसके घर में शिव और शक्ति का आशीर्वाद स्थायी होता है। सोमवार का व्रत करे जो नारी, उसकी झोली भर दे महादेव भारी। भक्ति से जो करे शिव का ध्यान, उसके जीवन में सुख का संधान। भाग 2 समाप्त। अगले भाग 3 में सुनिए। एक निर्धन ब्राह्मण दंपत्ति की कथा, जिन्होंने सोमवार व्रत से दरिद्रता मिटाई और शिव का आशीर्वाद पाया। भाग 3। निर्धन ब्राह्मण दंपत्ति की शिव भक्ति और सोमवार व्रत का चमत्कार। प्रस्तावना। जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास से सोमवार का व्रत करता है, शिवलिंग पर जल अर्पित करता है और कथा सुनता है, उसके जीवन से दरिद्रता मिट जाती है, कष्ट दूर हो जाते हैं और महादेव स्वयं उसके घर में सुख समृद्धि का वास कर देते हैं। कहा गया है, भोलेनाथ की कृपा वहां रहती है जहां भक्ति सच्ची हो, भले ही घर छोटा हो पर मन विशाल हो। गरीब ब्राह्मण की कहानी। बहुत समय पहले काशी नगरी में एक ब्राह्मण दंपत्ति रहता था। पुरुष का नाम था शिवदास और पत्नी का नाम सुमन। वे अत्यंत गरीब थे। उनका झोपड़ा शहर के किनारे था, जहां मिट्टी की दीवारें और फूस की छत थी। सुमन रोज मंदिर के बाहर फूल बेचती और शिवदास मंदिर में पुजारी का कार्य करता, परंतु इतना धन नहीं होता कि पेट भर सके। फिर भी दोनों के चेहरे पर सदा मुस्कान रहती थी। वे कहते, हम गरीब हैं पर हमारे हृदय में शिव हैं, और जिसके भीतर शिव हैं उसे संसार का भय नहीं। एक दिन की प्रेरणा। एक सोमवार की सुबह शिवदास मंदिर में पूजा कर रहा था। उसने देखा राजा और व्यापारी बड़े वैभव से पूजा कर रहे हैं। दूध, दही, शहद और चांदी के पात्र से जल चढ़ा रहे हैं। शिवदास के मन में हल्का दुहक आया। हे प्रभु, हमारे पास तो इतना कुछ नहीं, क्या आप केवल धनवानों की पूजा स्वीकार करते हैं? उसी समय मंदिर के भीतर से एक मंद ध्वनि आई। हे भक्त, मैं धन नहीं भावना देखता हूं। जो सच्चे भाव से जल अर्पित करे उसे मैं उसी क्षण स्वीकार करता हूं। शिवदास चौंक गया। उसने चारों ओर देखा पर वहां कोई नहीं था।
उसके नेत्रों में आंसू आ गए। वह समझ गया कि यह स्वयं महादेव की वाणी थी। सोमवार व्रत का संकल्प। उस दिन उसने अपनी पत्नी सुमन से कहा, देवी, आज से हम दोनों सोमवार का व्रत रखेंगे। चाहे हमारे पास धन न हो, पर भक्ति से हम भोलेनाथ को प्रसन्न करेंगे। सुमन ने सहर्ष सहमति दी। यह सबसे बड़ा सौभाग्य होगा। भले ही भोजन न मिले, पर व्रत अवश्य करेंगे। पहला सोमवार। पहले सोमवार को दोनों ने गंगा स्नान किया, शुद्ध वस्त्र पहने और मंदिर पहुंचे। सुमन ने अपने बचे हुए फूलों में से 3 फूल चुने, एक शिवलिंग के लिए, एक पार्वती के लिए और एक नंदी के लिए। शिवदास ने जल चढ़ाते हुए कहा, हे भोलेनाथ, यह हमारा प्रथम सोमवार व्रत है, भक्ति से स्वीकार करें। उस दिन उन्होंने अन्न का त्याग किया, रात को केवल जल पिया और भगवान का नाम लिया। भोजन न होने पर भी उनके हृदय में असीम शांति थी। भक्ति की परीक्षा। अगले सोमवार को अचानक शिवदास बीमार पड़ गया। तेज बुखार, कमजोरी और भूख से हालत बिगड़ गई। सुमन चिंतित हुई। आज सोमवार है, आप व्रत कैसे करेंगे? शिवदास मुस्कुराया, देवी, यदि देह से न कर पाऊं तो मन से करूंगा। भक्ति शरीर से नहीं, भावना से होती है। वह लेटे लेटे ही ईं नमः शिवाय का जाप करने लगा। रात भर शिव नाम का स्मरण करते करते सो गया। रात्रि के मध्य उसने स्वप्न में देखा, उसके सामने एक अद्भुत दृश्य है। चांदनी में डूबा कैलाश पर्वत, जहां शिव पार्वती विराजमान हैं। शिव बोले, हे शिवदास, तुम्हारा व्रत हमने स्वीकार किया। कल से तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। सुबह जब वह जागा तो उसका शरीर स्वस्थ था और मन प्रसन्न। शिव कृपा का आरंभ। उस दिन सुमन मंदिर के बाहर फूल बेचने गई। एक वृद्ध साधु वहां आया और बोला, मां, क्या तुम्हारे पास 5 बेलपत्र हैं? सुमन ने मुस्कुराकर कहा, हां बाबा, लो, यह लो। साधु ने कहा, मूल्य क्या है? सुमन ने कहा, महादेव का नाम ही मूल्य है बाबा। साधु ने प्रसन्न होकर कहा, मां, तुमने जो बिना मूल्य बेलपत्र दिए हैं, वह तुम्हारे घर में शिव कृपा का बीज बो देगा। इतना कहकर वह साधु चला गया। पर उसके जाते ही एक चमत्कार हुआ। सुमन ने देखा उसके फूलों की टोकरी में एक स्वर्ण मुद्रा चमक रही है। वह दौड़कर घर आई और बोली, स्वामी देखिए, यह तो सोने का सिक्का है। शिवदास ने कहा, यह साधारण सिक्का नहीं, महादेव का आशीर्वाद है। चमत्कारों की श्रृंखला। उसके बाद हर सोमवार कुछ न कुछ चमत्कार होने लगा। कभी किसी अज्ञात व्यक्ति से अन्न मिल जाता, कभी मंदिर में दान स्वरूप वस्त्र मिल जाते, कभी कोई साधु आकर आशीर्वाद दे जाता। शिवदास ने कहा, देवी, यह सोमवार व्रत का प्रभाव है। देखो कैसे भगवान हमारी हर आवश्यकता पूरी कर रहे हैं। कुछ ही महीनों में उनका झोपड़ा सुंदर घर में बदल गया। सुमन के फूलों का व्यापार बढ़ गया। शिवदास को मंदिर का मुख्य पुजारी बना दिया गया। दरिद्रता से समृद्धि तक अब उनके पास पर्याप्त धन था, परंतु उनके हृदय में वही विनम्रता थी। वे कहते, यह सब सोमवार व्रत का परिणाम है। जो सच्चे मन से व्रत रखता है, उसके जीवन में कभी कमी नहीं रहती। राजा ने जब यह सुना तो वह स्वयं शिवदास के घर आया और पूछा, ब्राह्मण देव, आपने यह चमत्कार कैसे पाया? शिवदास ने नम्रता से उत्तर दिया, महाराज, हमने केवल सोमवार का व्रत रखा और यह कथा सुनते सुनते जीवन बदल गया। राजा ने उसी क्षण घोषणा की, अब काशी में हर सोमवार को यह कथा सबको सुनाई जाएगी। शिव का वरदान। एक रात फिर शिवदास को स्वप्न आया। शिव और पार्वती प्रकट हुए। शिव बोले,
वत्स, तुमने भक्ति से मेरा व्रत किया, इसलिए मैं तुम्हें वर देता हूं। तुम्हारे घर में कभी अन्न की कमी नहीं होगी और तुम्हारे कुल में सदा शिव भक्त जन्म लेंगे। सुमन ने चरणों में गिरकर कहा, हे महादेव, आपने हमें सब कुछ दिया, अब बस इतना दीजिए कि हम सदैव आपकी भक्ति में रहें। शिव बोले, जो सोमवार व्रत रखेगा और यह कथा सुनेगा, उसके जीवन में वही सुख होगा जो तुम्हें मिला। फलश्रुति, जो व्यक्ति सोमवार को यह कथा श्रद्धा से सुनता है, वह निर्धनता, रोग और संकट से मुक्त होता है। उसके घर में सुख, अन्न और धन की वृद्धि होती है। भगवान शिव स्वयं उसके जीवन में प्रकाश बनकर उतरते हैं। सोमवार व्रत करे जो निष्ठा से प्यारे, भोलेनाथ भर दें सुख के भंडारे। गरीब हो या अमीर, न कोई भेद जानो, शिव की भक्ति से सब कष्ट मिटा मानो। भाग 3 समाप्त। अगले भाग 4 में सुनिए भस्मासुर की कथा और सोमवार व्रत से मिली देवताओं की रक्षा का रहस्य। भाग 4 भस्मासुर की कथा और सोमवार व्रत का चमत्कार। प्रस्तावना। कहा गया है, जो सोमवार के दिन भगवान शिव की कथा सुनता है और श्रद्धा से उनका व्रत करता है, उसके जीवन से संकट दूर होते हैं और बुद्धि में विवेक आता है। महादेव करुणा के सागर हैं, परंतु जब भक्त अपने अहंकार में उनकी शक्ति का दुरुपयोग करता है, तब वही शक्ति उसका नाश कर देती है। ऐसी ही अद्भुत कथा है भस्मासुर की, जिसे सोमवार के व्रत और शिव कृपा ने संसार को विनाश से बचाया। असुरों की तपस्या। एक समय की बात है, सतयुग बीत चुका था और त्रेता युग का प्रारंभ हुआ था। पृथ्वी पर असुरों का आतंक फैल चुका था। उनमें एक असुर था भस्मासुर, जो बड़ा शक्तिशाली था, परंतु उसका मन अधर्म की ओर झुका हुआ था। एक दिन उसने अपने गुरु शुक्राचार्य से पूछा, गुरुदेव, कौन सा देवता सबसे शक्तिशाली है? शुक्राचार्य बोले, देवों में सबसे महान है भगवान महादेव। वे जल्दी प्रसन्न होते हैं और जो चाहे वर दे देते हैं। भस्मासुर ने कहा, तो फिर मैं उन्हीं की तपस्या करूंगा, ताकि मुझे ऐसी शक्ति मिले कि मैं जिसे चाहूं उसे भस्म कर दूं। भस्मासुर की कठोर साधना। भस्मासुर हिमालय की गुफाओं में चला गया। वह केवल एक ही शब्द जपने लगा, एयूम नमः शिवाय, एयूम नमः शिवाय। सालों बीत गए। वह बिना अन्न जल के कठोर तप करने लगा। उसकी देह सूख गई, परंतु मन में लक्ष्य अडिग था, मुझे शिव से वरदान पाना ही है। देवता चिंतित हो उठे। इंद्र, ब्रह्मा और विष्णु तीनों कैलाश गए और बोले, प्रभु, वह असुर कठोर तप कर रहा है। यदि आपने उसे वरदान दे दिया तो त्रिलोक संकट में पड़ जाएगा। महादेव ने मुस्कुराकर कहा, हे देवगण, मैं सब जानता हूं। जो भक्ति से पुकारे, मैं उसे वरदान दिए बिना नहीं लौटाता। परंतु जो शक्ति का दुरुपयोग करेगा, उसके अहंकार का अंत भी उसी शक्ति से होगा। शिव का प्रकट होना एक सोमवार का दिन था। भस्मासुर तपस्या में लीन था। अचानक उसके सामने तेज प्रकाश फैला और उसमें प्रकट हुए भगवान शिव। उनके साथ नंदी और गण उपस्थित थे। शिव बोले, वत्स, कहो क्या चाहते हो? भस्मासुर ने झुककर प्रणाम किया और बोला, हे देवाधिदेव, मुझे ऐसा वर दीजिए कि मैं जिस व्यक्ति के सिर पर हाथ रखूं वह तत्काल भस्म हो जाए। भोलेनाथ, जो भोलानाथ कहलाते हैं, उन्होंने बिना सोचे वरदान दे दिया। तथास्तु। शिव अंतर्धान हो गए। अहंकार का आरंभ। वरदान मिलते ही भस्मासुर का मन बदल गया। उसने सोचा, अब मैं त्रिलोक का स्वामी हूं। अब मैं इंद्र, विष्णु और ब्रह्मा को भी भस्म कर सकता हूं। वह जोर जोर से हंसने लगा। पहले उसने एक पत्थर पर हाथ रखा, वह राख हो गया। फिर उसने एक वृक्ष को छुआ, वह भी भस्म हो गया। उसकी शक्ति देखकर देवता भयभीत हो गए। इंद्र ने कहा, यह तो विनाश का प्रारंभ है। फिर भस्मासुर ने सोचा,
क्यों न अपनी शक्ति का परीक्षण स्वयं शिव पर करूं। शिव पर संकट। भस्मासुर कैलाश की ओर चला। वह चिल्लाता हुआ पहुंचा, हे महादेव, आपने मुझे वरदान दिया था, अब देखिए मैं उसी वर से आपको भस्म करता हूं। यह सुनकर शिव हतप्रभ रह गए। वे समझ गए कि यह मेरा ही दिया हुआ वरदान अब विनाश का कारण बन गया है। उन्होंने नंदी से कहा, मैं अपनी शक्ति से किसी का वरदान नहीं तोड़ सकता। यह परीक्षा अब पार्वती या विष्णु ही समाप्त कर सकते हैं। तुरंत शिव कैलाश से निकलकर पृथ्वी पर भागे। भस्मासुर पीछे पीछे दौड़ता रहा। कई दिनों तक यह पीछा चलता रहा, कभी पहाड़ों में, कभी नदियों में, कभी गुफाओं में। सोमवार का चमत्कार। सप्ताह बीत गए। एक सोमवार की सुबह थी। शिव थके हुए, तपे हुए वेश में एक वन में पहुंचे। वहां उन्होंने ध्यान लगाया और बोले, हे मेरी शक्ति, हे विष्णु, अब सृष्टि की रक्षा करो। इसी क्षण भगवान विष्णु प्रकट हुए मोहिनी रूप में। उनका स्वरूप इतना सुंदर था कि भस्मासुर मंत्रमुग्ध हो गया। मोहिनी मुस्कुराई और बोली, हे वीर, कौन हो तुम? भस्मासुर ने कहा, मैं भस्मासुर हूं। मुझे शिव ने वरदान दिया है कि मैं जिसे छूऊं वह भस्म हो जाए। मोहिनी बोली, वाह, तुम्हारे जैसा वीर मैंने नहीं देखा, परंतु क्या तुम नृत्य करना जानते हो? भस्मासुर हंस पड़ा, नृत्य? मैं तो सब कर सकता हूं। मोहिनी का नृत्य अमर है। मोहिनी बोली, तुम मेरे साथ नाचो। जो मेरी हर क्रिया की नकल करेगा वही सच्चा नर्तक कहलाएगा। भस्मासुर सहमत हो गया। दोनों नृत्य करने लगे। मोहिनी जो करती भस्मासुर वही दोहराता। वह हाथ उठाती वह भी उठाता, वह घूमती वह भी घूमता। धीरे धीरे मोहिनी ने एक मुद्रा बनाई। उसने अपना दायां हाथ सिर पर रखा और मुस्कुराई। भस्मासुर ने भी वही किया। जैसे ही उसका हाथ सिर पर पड़ा, वह स्वयं भस्म हो गया। आकाश में आवाज गूंजी। सोमवार के दिन शिव की करुणा से संसार की रक्षा हुई। देवताओं की स्तुति। देवताओं ने प्रसन्न होकर शिव और विष्णु की स्तुति की। इंद्र बोले, हे महादेव, आपने अपनी लीला से हमें विनाश से बचाया। आज से यह सोमवार सृष्टि का रक्षक दिन कहलाएगा। शिव बोले, सोमवार का दिन भक्ति और विवेक का प्रतीक है। जो भक्त सोमवार को व्रत करेगा और जल चढ़ाएगा, वह अपने अहंकार से मुक्त होगा। पार्वती मुस्कुराई। जो इस कथा को सुनता है, उसके भीतर से दंभ, लोभ और मोह मिट जाता है। भक्ति का संदेश। भस्मासुर की कथा यह सिखाती है कि शक्ति प्राप्त करना आसान है, परंतु उसका सदुपयोग ही सच्ची भक्ति है। सोमवार व्रत का असली अर्थ यही है, मन, वाणी और कर्म से संयम। जो संयम रखेगा वही शिव कृपा का पात्र बनेगा। फलश्रुति, जो इस कथा को सोमवार के दिन श्रद्धा से सुनता है, उसके भीतर विवेक की ज्योति जलती है। अहंकार दूर होता है और जीवन में शांति आती है। भगवान शिव उसकी रक्षा करते हैं, जैसे उन्होंने सृष्टि की थी। सोमवार को शिव की कथा जो सुने, मन से सब पाप मिट जाएं। अहंकारी का अंत हो, भक्त का कल्याण हो। भाग 4 समाप्त। अगले भाग 5 में सुनिए रावण और शिवलिंग की कथा। कैसे सोमवार के व्रत और भक्ति ने रावण को वरदान दिलाया, पर उसके अहंकार ने उसे पतन की ओर ले गया। भाग 5 रावण और शिवलिंग की कथा। भक्ति, अहंकार और सोमवार व्रत का रहस्य। प्रस्तावनाएं। कथाओं में कहा गया है, भक्ति जब विनम्र हो तो वरदान देती है, और जब अहंकार से भरी हो तो विनाश लाती है। सोमवार के दिन किया गया शिव पूजन सदा फलदायक होता है, परंतु केवल पूजा नहीं, मन की शुद्धि आवश्यक है। आज की कथा इसी सत्य को उजागर करती है। लंकापति रावण की, जिसने सोमवार व्रत और तपस्या से शिव को प्रसन्न तो किया, परंतु अहंकार के कारण उसी कृपा को खो दिया। रावण की शिव भक्ति
त्रेता युग में जब लंका स्वर्णमयी नगरी के रूप में प्रसिद्ध थी, उसका राजा था रावण, जो शिव का परम भक्त था। रावण केवल राक्षस नहीं था, वह अत्यंत विद्वान, संगीतज्ञ और तंत्र मंत्र का ज्ञाता था। वह प्रतिदिन रुद्राष्टक का पाठ करता और प्रत्येक सोमवार को उपवास रखता था। उसने लंका में एक विशाल शिवालय बनवाया था, जहां हर सोमवार भव्य पूजन होता था। वह कहता था, मेरे जीवन का लक्ष्य है शिव को प्रसन्न करना। जब तक महादेव मुझसे प्रत्यक्ष नहीं मिलते, मैं विश्राम नहीं लूंगा। कठोर तपस्या। रावण समुद्र तट पर गया और गंगा जल, बेलपत्र और भस्म लेकर तप करने लगा। सालों तक उसने सोमवार के दिन उपवास रखा, मंत्र जपता रहा, एम नमः शिवाय। उसकी भक्ति इतनी प्रखर थी कि देवता भी आश्चर्यचकित थे। अंततः भगवान शिव प्रकट हुए। उनके साथ माता पार्वती भी थीं। रावण ने हाथ जोड़कर कहा, हे महादेव, मुझे ऐसी शक्ति दें कि मैं किसी से पराजित न हूं। शिव बोले, वत्स, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूं। तुम अजेय रहोगे, परंतु याद रखो, जब तुम अपने अहंकार में मुझे भुलाओगे, वही दिन तुम्हारा पतन होगा। रावण ने कृतज्ञता से प्रणाम किया, परंतु उसके हृदय में धीरे धीरे अहंकार पनपने लगा। अहंकार का आरंभ। एक दिन रावण ने सोचा, मैं तो इतना भक्त हूं कि शिव भी मुझसे प्रसन्न है। क्यों न मैं शिवलिंग को लंका ले जाऊं, ताकि वे सदा मेरे साथ रहें। उसने कैलाश की ओर प्रस्थान किया। पहाड़ों को पार करता हुआ वह शिव के धाम पहुंचा। उसने महादेव को प्रणाम किया और कहा, हे महादेव, मैं आपको अपने साथ लंका ले जाना चाहता हूं। शिव मुस्कुराए, रावण, मैं यहां पर्वत रूप में स्थित हूं। मुझे लंका ले जाना सरल नहीं। परंतु रावण आग्रह करता रहा। अंततः शिव बोले, ठीक है, मैं लिंग स्वरूप में तुम्हारे साथ जाऊंगा, परंतु एक शर्त है। मार्ग में जब तक तुम मुझे थामे रहोगे, तब तक ही मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। यदि तुमने मुझे एक बार भी भूमि पर रख दिया, तो मैं वहीं स्थापित हो जाऊंगा। रावण ने सहमति दी और यात्रा आरंभ हुई। देवताओं की योजना। देवता चिंतित हो गए। इंद्र ने कहा, यदि शिव लंका चले गए तो रावण अजेय हो जाएगा। तब विष्णु ने योजना बनाई। उन्होंने वरुण देव से कहा कि वे रावण के शरीर में थकान भर दें, और उन्होंने गोप स्वरूप में गणेश जी को भेजा, ताकि वे शिवलिंग को रावण से ले लें। विश्राम का क्षण। कई दिनों की यात्रा के बाद रावण गोकर्ण क्षेत्र पहुंचा। वह थक गया था और तभी संध्या हो गई। वह सोमवार का दिन था। रावण को स्मरण आया, आज सोमवार है, मुझे शिव का पूजन करना है। परंतु शिवलिंग उसके हाथ में था। उसी समय गणेश जी बालक रूप में वहां आए। रावण ने कहा, बालक, मैं कुछ समय के लिए पूजा करूंगा। तू यह लिंग थाम ले, पर इसे भूमि पर मत रखना। गणेश जी बोले, ठीक है, पर मैं अधिक देर तक नहीं पकड़ सकता। रावण ने पूजा शुरू की। कुछ ही क्षणों में गणेश जी ने 3 बार आवाज दी, राजन, मैं थक गया। रावण ध्यान में लीन था, उसने उत्तर नहीं दिया। अंततः गणेश जी ने लिंग भूमि पर रख दिया। वह वहीं स्थापित हो गया और तुरंत पर्वत बन गया। आज का प्रसिद्ध स्थल गोकर्ण महाबलेश्वर। रावण का क्रोध। जब रावण ने पूजा समाप्त की, वह लिंग को उठाने लगा, परंतु लिंग हिला तक नहीं। उसने पूरी शक्ति लगाई। पहाड़ हिल गया, धरती कांप गई, परंतु शिवलिंग अडिग रहा। आकाश से आवाज आई, रावण, यह तुम्हारा अहंकार था। सोमवार के दिन तुमने भक्ति छोड़कर स्वार्थ किया, इसलिए मैं यहां स्थायी रूप से स्थापित हो गया। रावण ने पश्चाताप किया। उसने अपने सिर से संगीत निकालते हुए रुद्राष्टक की रचना की। नमामि श्मीशान निर्वाण रूपम विभून व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। उसकी विनम्रता देखकर शिव प्रसन्न हुए। उन्होंने वर दिया,
वत्स, यह लिंग महाबलेश्वर नाम से प्रसिद्ध होगा। जो सोमवार के दिन यहां मेरी पूजा करेगा उसे वही फल मिलेगा जो तुम्हें मेरी भक्ति से मिला। सोमवार का रहस्य, माता पार्वती ने पूछा। स्वामी, आपने यह वर सोमवार को ही क्यों दिया? शिव बोले, सोमवार का दिन चंद्र और शीतलता का प्रतीक है। जो इस दिन भक्ति करता है उसके भीतर का उग्र भाव शांत होता है। रावण का अहंकार इसी दिन समाप्त हुआ, इसलिए सोमवार भक्ति और विनम्रता का प्रतीक बन गया। फलश्रुति, जो भक्त इस कथा को श्रद्धा से सोमवार के दिन सुनता है उसके भीतर से अहंकार मिटता है और शिव कृपा प्राप्त होती है। जो महाबलेश्वर नाम का स्मरण करता है उसका हर संकट शांत होता है। रावण ने जो पाया तप से, वह भक्त पाता है भक्ति से। सोमवार को जो शिवलिंग का ध्यान करे उसका कल्याण सदा रहे। भाग 5 समाप्त। अगले भाग 6 में सुनिए शिव और पार्वती का कैलाश संवाद, जिसमें भगवान स्वयं बताते हैं कि सोमवार का व्रत क्यों सबसे श्रेष्ठ है और कैसे यह व्रत जीवन के हर दुख को शांत करता है। भाग 6, कैलाश पर्वत पर शिव पार्वती संवाद। सोमवार व्रत का रहस्य, प्रस्तावना कहा गया है। भक्ति वही सच्ची है जिसमें जिज्ञासा हो और श्रद्धा वही पूर्ण है जिसमें प्रश्न हो। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से प्रश्न किया कि सोमवार का व्रत इतना श्रेष्ठ क्यों माना गया है। उस समय कैलाश पर्वत पर जो संवाद हुआ वही सोमवार व्रत का दिव्य रहस्य बन गया। कैलाश का दृश्य। कैलाश पर्वत उस दिन असाधारण रूप से शांत था। चारों ओर हिम की शुभ्र आभा थी। नीले आकाश में चंद्रमा अपनी कोमल किरणें बिखेर रहा था। नंदी ध्यानमग्न था। गणेश और कार्तिकेय पास बैठे थे। माता पार्वती मंद मुस्कान के साथ भगवान शिव के निकट आईं। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, स्वामी, आप सर्वज्ञ हैं, सर्वशक्तिमान हैं। मैं आपसे एक जिज्ञासा पूछना चाहती हूं। शिव ने प्रेम से कहा, देवी, पूछो। जो ज्ञान जिज्ञासा से प्राप्त हो वही अमृत होता है। पार्वती का प्रश्न। पार्वती बोली, प्रभु, आपके अनगिनत भक्त हैं, परंतु मैं देखती हूं कि सोमवार के दिन आपके मंदिरों में सबसे अधिक भीड़ होती है। स्त्री पुरुष, बाल वृद्ध सब उपवास रखते हैं, जल चढ़ाते हैं। आखिर सोमवार ही क्यों? सप्ताह के अन्य दिन क्यों नहीं? शिव मुस्कुराए। उनकी जटाओं से गंगा की एक धारा फूटी जो बर्फ में मिलकर सुगंध बिखेरने लगी। वे बोले, देवी, तुम्हारा प्रश्न गूढ़ है, परंतु इसका उत्तर सुनने से न केवल मानव बल्कि देवगण भी धन्य हो जाते हैं। शिव का उत्तर, सोम का रहस्य। सोम शब्द का अर्थ है शीतलता, शांति और चंद्रमा। मैं स्वयं चंद्रशेखर कहलाता हूं क्योंकि मेरे मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है। जब चंद्रदेव को क्षय रोग हुआ था तब उन्होंने मुझसे प्रार्थना की थी। मैंने उन्हें वर दिया, आज से तुम मेरे मस्तक पर रहोगे और जिस दिन तुम्हारा नाम लिया जाएगा वह दिन पवित्र होगा। उसी दिन से सोमवार मेरा प्रिय दिवस बन गया। पार्वती ध्यानपूर्वक सुनती रहीं। उन्होंने पूछा, तो क्या सोमवार का व्रत केवल चंद्रदेव की कृपा से जुड़ा है? शिव ने कहा, नहीं देवी, सोमवार का व्रत केवल एक प्रतीक नहीं, यह मानव मन की शुद्धि का साधन है। सोमवार व्रत का गूढ़ अर्थ। शिव बोले, मनुष्य के जीवन में 7 प्रकार के दोष होते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, द्वेष और आलस्य। सप्ताह में एक दिन उसे चाहिए कि वह अपने भीतर झांके, अपने दोषों को धोए। सोमवार वह दिन है जब चंद्र की शीतलता और शिव का वैराग्य मिलते हैं। इस दिन उपवास, मौन और जलाभिषेक मन को शुद्ध कर देते हैं। पार्वती ने पूछा, हे प्रभु, क्या केवल व्रत करने से सब कुछ मिल जाता है? शिव ने उत्तर दिया, नहीं देवी,
व्रत तभी फल देता है जब उसमें श्रद्धा और आचरण हो। जो व्रत रखे और फिर क्रोध करे, वह केवल शरीर को कष्ट देता है, आत्मा को नहीं। पार्वती की जिज्ञासा। स्वामी, यह व्रत सबसे पहले किसने किया? शिव ने कहा, देवी, यह कथा प्राचीन है। एक बार पृथ्वी पर चंद्रसेन नामक राजा था, वही जिसने पहला सोमवार व्रत किया था। पार्वती मुस्कुराई, वही कथा जो पहले भागों में आपने सुनी थी। राजा की भक्ति से प्रेरित होकर देवता, ब्राह्मण और स्त्रियां भी यह व्रत करने लगीं। तब मैंने कहा, जो सोमवार को मेरा नाम लेगा उसे मैं अपने समान शांत मन दूंगा। सोमवार के 3 प्रकार। शिव बोले, देवी, सोमवार 3 प्रकार का होता है। 1. सामान्य सोमवार। जो व्यक्ति सप्ताह के हर सोमवार को जल चढ़ाता है उसे सांसारिक सुख प्राप्त होते हैं। 2. 16 सोमवार व्रत। जो भक्त 16 सोमवार उपवास रखता है उसकी अधूरी मनोकामना पूर्ण होती है। 3. श्रावण सोमवार। जो भक्त श्रावण मास में उपवास रखता है उसे मेरे साक्षात दर्शन का फल मिलता है। पार्वती ने पूछा, हे नाथ, क्या कोई भी यह व्रत कर सकता है? शिव बोले, हां देवी, स्त्री पुरुष, ब्राह्मण क्षत्रिय, निर्धन धनी, सबको इसका अधिकार है। जो केवल एक बूंद जल भी अर्पित करता है और एयूएम नमः शिवाय का उच्चारण करता है उसका जीवन पवित्र हो जाता है। सोमवार का प्रभाव। शिव बोले, देवी, सोमवार का प्रभाव केवल मनुष्यों पर नहीं, देवताओं पर भी पड़ता है। जब देवगण युद्ध में पराजित हुए तब उन्होंने सोमवार को ही मेरा स्मरण किया था। मैंने उन्हें शक्ति दी और असुरों से रक्षा की। सोमवार वह दिन है जब मैं सृष्टि में संतुलन स्थापित करता हूं। पार्वती का अनुभव। माता पार्वती ने कहा, स्वामी, आज मैंने जाना कि सोमवार केवल उपवास का दिन नहीं बल्कि आत्मशुद्धि का माध्यम है। उन्होंने विनम्र होकर कहा, मुझे एक वर दीजिए। जो भी स्त्री सोमवार को आपका व्रत रखे उसे सौभाग्य और संतोष का वर मिले। शिव ने कहा, तथास्तु। आज से जो स्त्री सोमवार को व्रत रखेगी उसका विवाह सुयोग्य पुरुष से होगा और उसका दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा। देवताओं का आगमन। उसी समय इंद्र, ब्रह्मा और विष्णु कैलाश पर आए। उन्होंने शिव को प्रणाम किया और कहा, हे देवाधिदेव, हमने सुना कि आज आपने सोमवार व्रत का रहस्य पार्वती को बताया है। हमें भी इसका उपदेश दीजिए। शिव बोले, हे देवगण, तुम सब अपने लोकों में जाओ और वहां मेरे भक्तों को बताओ कि सोमवार को भक्ति, दान और संयम तीनों का पालन करें। वही सच्चा सोमवार व्रत है। व्रत की विधि। शिव का उपदेश। प्रातःकाल स्नान कर सफेद वस्त्र धारण करें। एयूएम नमः शिवाय का 108 बार जाप करें। शिवलिंग पर जल, दूध, दही, शहद, घी और शक्कर से अभिषेक करें। बेलपत्र, धतूरा और पुष्प चढ़ाएं। शाम को दीप जलाएं और शिव चालीसा या रुद्राष्टक का पाठ करें। रात्रि में शिव नाम का स्मरण करते हुए विश्राम करें। जो ऐसा करेगा उसका मन स्थिर होगा और उसके पाप धुल जाएंगे। अंत का उपदेश। शिव बोले, देवी, सोमवार का व्रत केवल वरदान पाने का साधन नहीं, यह भक्ति को जीवित रखने का उपाय है। जब मनुष्य सप्ताह में एक दिन स्वयं को संसार से अलग करता है तभी वह मुझे पा सकता है। जो सोमवार को दूसरों की सहायता करता है वह मेरे ही स्वरूप की सेवा करता है। फलश्रुति। जो यह संवाद सोमवार को सुनता है वह अपने जीवन का अंधकार मिटाता है। उसके घर में चंद्रमा सी शीतलता और शिव सी शांति आती है।
भक्ति जब प्रश्न बन जाए और उत्तर शिव से मिले, वही सोमवार व्रत का परम फल है। भाग 6 समाप्त। अगले भाग 7 में सुनिए एक किसान की कथा जिसने सोमवार व्रत से अपने सूखे खेतों में हरियाली ला दी और शिव ने स्वयं उसके जीवन को बदल दिया। भाग 7 एक किसान की कथा, सोमवार व्रत से सूखे खेतों में आई हरियाली। प्रस्तावना कहा गया है, जहां भक्ति होती है वहां सूखी धरती भी फूल बन जाती है। शिव नाम का उच्चारण जिस मुख से निकले वहां दुहक टिक नहीं सकता। यह कथा है एक ऐसे किसान की जिसने गरीबी, सूखे और निराशा के बीच केवल सोमवार व्रत और शिव भक्ति से अपने जीवन में हरियाली, समृद्धि और शांति स्थापित की। गांव का वातावरण। बहुत समय पहले विंध्याचल की घाटियों के पास देवलपुर नामक एक छोटा गांव था। वहां रहने वाला किसान था गोपाल, जो सीधा साधा और ईमानदार था। उसकी पत्नी लक्ष्मी और 2 छोटे बच्चे थे। वे सुबह सुबह खेतों में जाते, दिन भर मेहनत करते, परंतु वर्षों से वर्षा नहीं हो रही थी। धरती फट चुकी थी, बीज सूख चुके थे, गाय बैल मरने लगे थे। गोपाल के मन में निराशा थी। हे प्रभु, इतनी मेहनत के बाद भी भोजन नहीं मिलता। परंतु उसकी पत्नी लक्ष्मी हमेशा कहती है, शिव सब देख रहे हैं, एक दिन वे हमारी सुनेंगे। एक साधु का आगमन। एक दिन दोपहर को जब सूरज तप रहा था, गोपाल अपने खेत की मेड़ पर बैठा आकाश देख रहा था। तभी उसने देखा एक साधु धूल से ढंग के चरणों से उसकी ओर आ रहे हैं। गोपाल ने तुरंत उठकर प्रणाम किया। बाबा प्यासे होंगे, आइए जल पीजिए। साधु मुस्कुराए और बोले, वत्स, तुम्हारी सेवा ने मुझे तृप्त कर दिया, पर बताओ तुम्हारे चेहरे पर उदासी क्यों है? गोपाल ने कहा, बाबा, कई वर्षों से वर्षा नहीं हुई, खेत सूख गए हैं, भोजन नहीं है, लगता है भगवान ने हमारा साथ छोड़ दिया है। साधु ने कहा, नहीं वत्स, भगवान कभी किसी को नहीं छोड़ते, वे केवल परीक्षा लेते हैं। यदि तुम सोमवार व्रत रखो और शिव का जलाभिषेक करो तो तुम्हारे खेतों में हरियाली लौट आएगी। गोपाल ने कहा, बाबा, हमारे पास तो पूजा के लिए दूध या फल भी नहीं। साधु ने मुस्कुराकर कहा, शिव को वस्तु नहीं, भावना चाहिए। तुम मिट्टी के शिवलिंग बनाओ और केवल जल चढ़ाओ, यही पर्याप्त है। इतना कहकर साधु चले गए। गोपाल और लक्ष्मी ने प्रणाम किया और संकल्प लिया, हम सोमवार व्रत रखेंगे। पहला सोमवार। अगले सोमवार की सुबह सूरज उगने से पहले ही दोनों उठ गए। गोपाल ने खेत की मिट्टी से एक छोटा शिवलिंग बनाया। लक्ष्मी ने मिट्टी के पात्र में गंगा जल भरा और दोनों ने मिलकर जल अर्पित किया। उन्होंने एक साथ कहा, एयूएम नमः शिवाय। उस दिन उन्होंने अन्न नहीं खाया, केवल फलाहार किया। शाम को दीप जलाकर शिव चालीसा पढ़ी। उनके बच्चों ने कहा, मां, क्या इससे हमारे खेतों में वर्षा होगी? लक्ष्मी बोली, भोलेनाथ की कृपा से सब होगा। शिव कृपा की पहली बूंद। 3 सोमवार बीत गए, पर वर्षा का कोई चिन्ह नहीं। फिर भी गोपाल का विश्वास अडिग रहा। वह रोज कहता, शिव मेरी परीक्षा ले रहे हैं। चौथे सोमवार की रात, जब वे शिवलिंग के पास दीपक जला रहे थे, अचानक एक ठंडी हवा चली। आकाश में बादल घिर आए। कुछ ही क्षणों में पहली बूंद गिरी और फिर मूसलाधार वर्षा शुरू हो गई। सारा गांव बाहर निकल आया। लोग बोले, यह चमत्कार है, इतने वर्षों बाद बारिश। गोपाल की आंखों में आंसू थे। वह मिट्टी के शिवलिंग के सामने नतमस्तक हो गया। हे भोलेनाथ, आपने मेरी सुन ली। हरियाली का चमत्कार। कुछ ही हफ्तों में सूखी धरती हरी हो गई। बीज अंकुरित हो गए, नदियां बहने लगीं, पशु पक्षी लौट आए। गोपाल के खेतों में लहलहाती फसलें थीं। गांव के लोग उसके पास आए और बोले, भाई, तुमने क्या किया कि शिव इतने प्रसन्न हो गए?
गोपाल ने विनम्रता से कहा, मैंने केवल सोमवार व्रत रखा और हर सोमवार मिट्टी के शिवलिंग पर जल चढ़ाया। गांव वालों ने कहा, अब हम भी यही व्रत करेंगे। देखते ही देखते पूरा देवलपुर गांव सोमवार व्रत ग्राम कहलाने लगा। हर सोमवार सुबह शंख बजते, स्त्रियां और पुरुष जल चढ़ाने जाते और शाम को शिव कथा सुनते। शिव का प्रकट होना 1 वर्ष बाद, फसल कटने के बाद, गोपाल ने उस मिट्टी के शिवलिंग के स्थान पर पत्थर का एक सुंदर शिवालय बनवाया। उद्घाटन के दिन पूरे गांव ने भक्ति से गाया, हर हर महादेव। रात्रि में जब सब सो गए, गोपाल को स्वप्न आया। उसने देखा मंदिर में तेज प्रकाश फैल गया है। उस प्रकाश से स्वयं भगवान शिव और माता पार्वती प्रकट हुए। शिव बोले, वत्स गोपाल, तुम्हारी श्रद्धा और निस्वार्थ भक्ति से मैं प्रसन्न हूं। आज से तुम्हारे गांव में सदैव समृद्धि बनी रहेगी। इस गांव में कोई भूखा नहीं रहेगा। लक्ष्मी ने चरणों में गिरकर कहा, प्रभु, यह सब आपकी कृपा है। पार्वती मुस्कुराई, देवी लक्ष्मी, तुम्हारा नाम धन की देवी है, पर आज से इस गांव की सच्ची लक्ष्मी तुम ही होगी, क्योंकि तुमने प्रेम से भक्ति की। गांव का परिवर्तन। उस दिन के बाद से देवलपुर में कभी अकाल नहीं पड़ा। हर सोमवार को वहां भव्य आरती होती। लोग अपने खेतों से अन्न लेकर मंदिर में चढ़ाते और गरीबों में बांटते। बच्चे हर सोमवार को AUM नमः शिवाय का उच्चारण करते हुए स्कूल जाते। स्त्रियां जल चढ़ाती, पुरुष सेवा करते और हर कोई कहता, सोमवार का व्रत केवल पूजा नहीं, यह जीवन का अनुशासन है। राजा का आगमन। एक दिन उस क्षेत्र का राजा वहां आया। उसने देखा गांव इतना समृद्ध, लोग इतने प्रसन्न, कोई झगड़ा नहीं। वह बोला, ऐसा गांव मैंने कहीं नहीं देखा। गोपाल ने कहा, महाराज, यह सब सोमवार व्रत का फल है। राजा ने उसी दिन घोषणा की, अब मेरे राज्य के हर गांव में सोमवार को शिव का पूजन अनिवार्य होगा। इस प्रकार सोमवार व्रत पूरे राज्य में फैल गया। शिव का वरदान। एक रात फिर शिव प्रकट हुए और बोले, वत्स गोपाल, तुमने केवल अपने लिए नहीं, बल्कि अपने पूरे राज्य के लिए भक्ति का दीप जलाया है। इसलिए मैं तुम्हें यह वरदान देता हूं, जब तक इस धरती पर सोमवार व्रत किया जाएगा, तब तक संसार में हरियाली बनी रहेगी। गोपाल और लक्ष्मी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, हमारा जीवन धन्य हो गया। फलश्रुति, जो यह कथा सोमवार को श्रद्धा से सुनता है, उसके जीवन के सूखे खेतों में भी हरियाली आ जाती है, भले ही वह खेत धन या प्रेम का क्यों ना हो। शिव का नाम जहां गाया जाए, वहां पत्थर भी फूल बन जाए। जो सोमवार को श्रद्धा से व्रत करे, उसके जीवन से अंधकार हटे। भाग 7 समाप्त। अगले भाग 8 में सुनिए एक पतिव्रता स्त्री की कथा, जिसने सोमवार व्रत से अपने पति को मृत्यु से बचाया और जिसे स्वयं माता पार्वती ने आशीर्वाद दिया। भाग 8 पतिव्रता स्त्री की कथा। सोमवार व्रत से पति को मृत्यु से जीवन मिला। प्रस्तावना। कहा गया है, जहां स्त्री सच्चे मन से शिव पार्वती की पूजा करती है, वहां स्वयं मृत्यु भी कदम पीछे हटा लेती है। यह कथा है एक ऐसी पतिव्रता स्त्री की, जिसने सोमवार व्रत और शिव भक्ति से अपने पति को मृत्यु के मुख से बचाया। यह केवल प्रेम की नहीं, बल्कि विश्वास और भक्ति की अमर कथा है। नगर और पात्र। प्राचीन काल में मगध नामक नगर था। वहां धर्मसेन नामक एक व्यापारी रहता था, जो ईमानदार और धर्मप्रिय था। उसकी पत्नी का नाम था सत्यवती।
वह अपने नाम के समान ही सत्य और निष्ठा से भरी हुई थी। दोनों का जीवन सुखमय था, परंतु उनकी एक ही चिंता थी, अब तक उन्हें संतान नहीं हुई थी। सत्यवती प्रतिदिन मंदिर जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाती और सोमवार के दिन उपवास रखती। साधु का आशीर्वाद। एक दिन एक वृद्ध साधु उनके घर आए। धर्मसेन ने आदरपूर्वक उन्हें भोजन कराया। साधु ने प्रसन्न होकर कहा, वत्स, तुम्हारे घर में बहुत जल्द सुख आने वाला है। सत्यवती ने विनम्रता से पूछा, बाबा, क्या हमें संतान मिलेगी? साधु ने मुस्कुराकर कहा, हां देवी, पर याद रखना, उस संतान की रक्षा केवल भक्ति से होगी। सोमवार व्रत कभी मत छोड़ना। सत्यवती ने प्रण लिया, मैं जीवन भर सोमवार व्रत करूंगी। पुत्र का जन्म। कुछ समय बाद सत्यवती ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। घर में उत्सव मनाया गया। संतान का नाम रखा गया सुमंत। वह बचपन से ही बुद्धिमान और धर्मप्रिय था। सत्यवती हर सोमवार को व्रत रखती और पुत्र को भी बचपन से यही सिखाया, बेटा, सोमवार का व्रत हमारे जीवन का रक्षक है। सुमंत भी हर सोमवार को माता के साथ मंदिर जाता। मृत्यु का संकेत। एक दिन जब सुमंत यौवनावस्था में पहुंचा तो अचानक उसे बुखार हो गया। वैद्य, ओझा सभी ने इलाज किया, परंतु रोग बढ़ता गया। तीसरे सोमवार की रात जब सत्यवती पूजा कर रही थी, तभी उसे स्वप्न आया। उसने देखा कि यमदूत घर के बाहर खड़े हैं। एक ने कहा, अब इस युवक की आयु समाप्त हो चुकी है। सत्यवती भयभीत होकर बोली, हे भोलेनाथ, यदि मैंने सच्चे मन से व्रत किया है तो मेरे पुत्र की रक्षा करें। माता का संकल्प। सुबह होते ही सत्यवती ने मंदिर जाकर शिवलिंग के सामने कहा, प्रभु, मैं आज से निरंतर सोमवार व्रत रखूंगी जब तक आप मेरे पुत्र को जीवन नहीं देंगे। उसने अन्न, जल, नींद सब त्याग दिया। केवल एयूएम नमः शिवाय का जप करने लगी। दिन बीतते गए, सुमंत की स्थिति और बिगड़ने लगी। लोग कहने लगे, अब यह नहीं बचेगा, परंतु सत्यवती का विश्वास अटल था। शिव पार्वती का संवाद। कैलाश पर्वत पर पार्वती ने देखा कि एक स्त्री पृथ्वी पर कई दिनों से बिना भोजन, बिना विश्राम के तप कर रही है। उन्होंने शिव से पूछा, स्वामी, यह कौन है जो इस प्रकार तप कर रही है? शिव ने नेत्र बंद किए और कहा, देवी, यह सत्यवती है। यह अपने पुत्र के जीवन के लिए प्रार्थना कर रही है। इसके व्रत से पृथ्वी कांप रही है। पार्वती ने करुणा से कहा, स्वामी, ऐसी स्त्री को निराश मत कीजिए, मैं स्वयं उसके पास जाऊंगी। पार्वती का पृथ्वी पर आगमन। अगले सोमवार की सुबह सत्यवती मंदिर में जल चढ़ा रही थी। तभी एक तेज प्रकाश फैला और वहां प्रकट हुई माता पार्वती। उनकी आभा से मंदिर प्रकाशित हो उठा। सत्यवती ने चरणों में गिरकर कहा, मां, मुझे आशीर्वाद दो, मेरे पुत्र की रक्षा करो। पार्वती ने कहा, वत्स, तुम्हारा व्रत निष्काम और सच्चा है। तुम्हारे पुत्र को कोई छू नहीं सकता। मैं स्वयं उसे जीवन दान दूंगी। उन्होंने अपने कर कमलों से जल लिया और सुमंत के माथे पर छिड़का। क्षण भर में उसका बुखार उतर गया। वह आंखें खोलकर बोला, मां, मुझे एक दिव्य स्त्री ने आशीर्वाद दिया है। यमराज का आगमन। उसी क्षण यमराज वहां आए। उन्होंने पार्वती को देखा और बोले, देवी, इसका जीवन काल पूरा हो चुका था, परंतु आपकी कृपा के आगे मेरा कोई अधिकार नहीं। पार्वती ने कहा, यमराज, यह सोमवार व्रत की शक्ति है। जो स्त्री सच्चे मन से यह व्रत करती है, उसके घर में मृत्यु भी नहीं ठहरती। यमराज ने प्रणाम किया और बोले, मैं आज से घोषणा करता हूं, जो भक्त सोमवार को व्रत करेगा उसके घर में अकाल मृत्यु नहीं आएगी। जीवन का नया अध्याय। सुमंत पूरी तरह स्वस्थ हो गया। सत्यवती और धर्मसेन ने मंदिर में जाकर भगवान शिव और माता पार्वती को धन्यवाद दिया।
उन्होंने भव्य यज्ञ कराया और घोषणा की, आज से हमारे नगर में हर सोमवार शिव पार्वती की कथा सुनाई जाएगी। लोग दूर दूर से आने लगे। स्त्रियां विशेष रूप से सोमवार को व्रत रखने लगीं। कहा गया, जहां स्त्रियां सोमवार को व्रत करती हैं, वहां परिवार में कभी अशांति नहीं होती। पार्वती का वरदान। एक वर्ष बाद सत्यवती के घर फिर माता पार्वती प्रकट हुईं। उन्होंने कहा, वत्से, तुम्हारी भक्ति ने संसार को प्रेरणा दी है। आज से यह व्रत सौभाग्य सोमवार व्रत कहलाएगा। जो स्त्री यह व्रत रखेगी उसे अखंड सौभाग्य मिलेगा। सत्यवती ने हाथ जोड़कर कहा, मां, यह व्रत सबके कल्याण का माध्यम बने। पार्वती ने मुस्कुराकर कहा, तथास्तु। नगर में परिवर्तन। अब मगध नगर में सोमवार को विशेष उत्सव मनाया जाने लगा। सभी महिलाएं प्रातः स्नान कर सफेद वस्त्र धारण कर मंदिर जातीं, शिवलिंग पर जल, दूध और बिल्व पत्र चढ़ातीं, फिर शाम को कथा सुनतीं। सत्यवती स्वयं कथा कहती थी और अंत में कहती, जो स्त्री श्रद्धा से सोमवार को व्रत करे वह अपने परिवार को मृत्यु से भी बचा सकती है। यमराज की प्रतिज्ञा। कहते हैं कि यमराज ने उस दिन से एक वरदान दिया, जो स्त्री या पुरुष सोमवार को व्रत करेगा और शिव पार्वती की कथा सुनेगा, जब उसकी मृत्यु का समय आएगा, मैं स्वयं उसे एक दिन पूर्व संकेत दूंगा ताकि वह अपने प्रभु का ध्यान कर सके। इस कारण सोमवार व्रत को मृत्यु निवारक व्रत भी कहा गया। फलश्रुति, जो भक्त सोमवार के दिन यह कथा सुनता है या जो स्त्री श्रद्धा से सोमवार व्रत रखती है, उसका परिवार सदा सुरक्षित रहता है। घर में शांति, संतोष और सौभाग्य बना रहता है। जहां शिव पार्वती की पूजा होती है, वहां यमदूत भी कदम नहीं रखते। सोमवार की भक्ति सच्चे मन से जो करे, वहां मृत्यु भी जीवन का वरदान बन जाए। भाग 8 सप्त। अगले भाग 9 में सुनिए एक चोर की कथा, जो सोमवार व्रत और शिव कृपा से साधु बन गया। भक्ति का अद्भुत परिवर्तन। भाग 9। चोर से साधु, सोमवार व्रत और शिव कृपा का अद्भुत परिवर्तन। प्रस्तावना। कहा गया है, जहां सच्ची भक्ति होती है, वहां अंधकार भी प्रकाश बन जाता है। भक्ति केवल मंदिर की दीवारों में नहीं, बल्कि हृदय में बसती है। यह कथा है एक चोर की, जो चोरी, कपट और अहंकार में लिप्त था, परंतु सोमवार व्रत और भगवान शिव की कृपा से सच्चे साधु में बदल गया। नगर और पात्र। बहुत समय पहले अलंकापुर नामक नगर था। वहां एक चोर रहता था, भैरव, जो रात को घरों में चोरी करता और अपने अहंकार में मग्न था। भैरव इतना चतुर था कि कभी पकड़ा नहीं गया, परंतु उसका मन हमेशा अशांत था। वह सोचता, मैं जो चाहूं वह ले सकता हूं, कोई मुझे रोक नहीं सकता। एक दिन भैरव ने सुना, अलंकापुर में एक मंदिर है जहां सोमवार को भव्य शिव पूजा होती है। भैरव को विचार आया, अगर मैं वहां चोरी करूं तो कोई मुझे पकड़ नहीं पाएगा। पहला सोमवार। सोमवार की रात भैरव मंदिर पहुंचा। वह चोरी करने के लिए अंदर छिप गया। तभी उसने देखा, पूजा में श्रद्धा से जल चढ़ाने वाले भक्तों के चेहरों पर शांति और प्रसन्नता है। भैरव ने सोचा, यह सब दिखावा है, यह मेरे लिए लाभ का अवसर है। परंतु जैसे ही उसने शिवलिंग के पास कदम रखा, अचानक मंदिर में तेज प्रकाश फैल गया। भैरव चकित रह गया। उसने देखा, शिवलिंग स्वयं प्रकट होकर उसकी ओर देख रहे हैं। डर और भय। भैरव का मन कांपने लगा। वह सोचता, यह क्या है? मैंने कभी इस प्रकार कुछ अनुभव नहीं किया।
वह भागना चाहता था, पर पैर जड़ की तरह जमीन में जमे हुए थे। शिव बोले, भैरव, मैं जानता हूं तुम्हारा मन। तुम चोरी करते हो, अहंकार में मग्न हो, परंतु आज मैं तुम्हें बदलना चाहता हूं। भैरव ने डर के मारे कहा, हे प्रभु, मुझे दया करें, मैं अब कभी चोरी नहीं करूंगा। शिव का आदेश। शिव बोले, कल से सोमवार से तुम शिवलिंग पर जल चढ़ाओ। प्रत्येक सोमवार उपवास रखो, अपने अहंकार को त्यागो। यदि तुम ऐसा करोगे, मैं तुम्हारे जीवन को धन्य कर दूंगा। भैरव ने हाथ जोड़कर कहा, तथास्तु प्रभु। भैरव का परिवर्तन। अगले सोमवार से भैरव ने संकल्प लिया। उसने चोरी छोड़ दी। हर सोमवार प्रातः उठकर शिवलिंग पर जल चढ़ाया। वह दिन भर साधना करता और मन को शुद्ध करता। धीरे धीरे भैरव का मन बदलने लगा। अहंकार और लालच मिटने लगे। उसके भीतर शांति और संतोष उत्पन्न हुआ। गांव में परिवर्तन। भैरव अब गांव में सभी का मित्र बन गया। वह गरीबों की सहायता करने लगा, बच्चों को पढ़ाता और वृद्धों की सेवा करता। गांव वाले आश्चर्यचकित थे। यह वही भैरव है जो कभी चोर था। सभी ने उसे भैरव साधु कहकर सम्मानित किया। शिव कृपा। 1 वर्ष बाद भैरव का जीवन पूर्ण रूप से बदल गया। उसने एक सुंदर शिवालय बनवाया। मंदिर में हर सोमवार भव्य आरती होती। भैरव स्वयं भजन करता और श्रद्धा से पूजा करता। शिव स्वयं प्रकट होकर बोले, वत्स, तुमने सच्ची भक्ति से अपने अहंकार को त्यागा। अब तुम मेरे भक्त हो और तुम्हारा जीवन सदा सुरक्षित रहेगा। समाज में संदेश। भैरव की कथा यह सिखाती है, जो भी व्यक्ति भक्ति से अपने मन को बदल ले, उसका अतीत मिट जाता है और भविष्य धन्य बन जाता है। सोमवार व्रत केवल व्रत नहीं, यह अहंकार का विनाश और भक्ति का निर्माण है। फलश्रुति। जो सोमवार को सच्चे मन से शिव भक्ति करता है, उसका जीवन बदल जाता है। जो कभी अंधकार में था, वह प्रकाश में आता है। जो कभी पाप में था, वह पुण्य का पात्र बन जाता है। सोमवार व्रत केवल उपवास नहीं, यह मन की शुद्धि और जीवन का वरदान है। भाग 9 समाप्त। अगले भाग 10 में सुनिए एक ब्राह्मण की कथा, जो सोमवार व्रत से परिवार की दरिद्रता को मिटाकर संपत्ति और सुख शांति प्राप्त करता है। भाग 10 ब्राह्मण की कथा। सोमवार व्रत से दरिद्रता मिटाकर प्राप्त हुई संपत्ति और सुख शांति प्रस्तावना को कहा गया है। जो सच्चे मन से भक्ति करता है, उसके जीवन की दरिद्रता भी धन्य हो जाती है। सोमवार व्रत केवल पूजा नहीं, यह मन, परिवार और भविष्य की सुरक्षा का उपाय है। यह कथा है एक ब्राह्मण की, जिसने सोमवार व्रत और शिव भक्ति से अपनी दरिद्रता मिटाई और की अपने परिवार के लिए सुख शांति और संपत्ति प्राप्त की। नगर और पात्र। बहुत समय पहले विंध्यनगर नामक नगर था। वहां विवेकनाथ नामक ब्राह्मण रहता था। वह धर्मप्रिय, सत्यवादी और नम्र था, परंतु गरीबी और दरिद्रता ने उसके घर को दुख में डुबो दिया था। उसके 3 पुत्र और पत्नी सत्यप्रभा थे। वह प्रतिदिन पूजा करता, लेकिन संपत्ति की कमी और कर्ज उसे परेशान करता। विवेकनाथ ने कहा, हे प्रभु, मैंने पूजा की, दान दिया, पर फिर भी मेरे घर में सुख क्यों नहीं? सत्यप्रभा ने विनम्रता से कहा, पति, हो सकता है कि हमें पूर्ण भक्ति की आवश्यकता हो। सोमवार का व्रत रखकर शिव की कृपा प्राप्त करें। विवेकनाथ ने संकल्प लिया, अगले सोमवार से मैं सच्चे मन से व्रत रखूंगा। पहला सोमवार। संध्या से पूर्व विवेकनाथ ने शुद्ध जल, दूध और बेलपत्र लेकर शिवलिंग पर जलाभिषेक किया। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा,
हे भोलेनाथ, मेरे घर की दरिद्रता दूर करें, आप कृपा करें। सत्यप्रभा और पुत्र भी साथ थे। पूजा के पश्चात उन्होंने घर में दीपक जलाए और एयूएम नमः शिवाय का जप किया। विवेकनाथ ने केवल भोजन का त्याग नहीं किया, बल्कि मन में पूर्ण विश्वास भी रखा। कठिनाई और परीक्षा। पहले 3 सोमवार विवेकनाथ के लिए कठिन रहे। फसल बुरी हुई, कर्ज बढ़ा और लोगों ने कहा, ब्राह्मण की भक्ति भी कभी कभी काम नहीं आती। परंतु विवेकनाथ ने हिम्मत नहीं हारी। वह निरंतर व्रत करता रहा और शिवलिंग के सामने ध्यान करता रहा। इस दौरान उन्होंने बच्चों को भी भक्ति और संयम का पाठ पढ़ाया। शिव कृपा का आगमन। चौथे सोमवार को जब विवेकनाथ ने जल चढ़ाया और एयूएम नमः शिवाय का जाप किया, अचानक घर में एक दिव्य प्रकाश फैल गया। शिवलिंग से आवाज आई, वत्स, तुम्हारी भक्ति सच्ची है, मैं तुम्हारे घर की दरिद्रता दूर करूंगा। अगले ही सप्ताह विवेकनाथ के खेत में फसल लहलहाने लगी। गांव के लोग आश्चर्यचकित थे। पशु पक्षी लौट आए, नदी में पानी बहने लगा और घर में भोजन भर गया। समाज में सम्मान। अब विवेकनाथ केवल संपन्न नहीं, बल्कि गांव में सम्मानित भी हुआ। लोग आते और पूछते, आपने यह चमत्कार कैसे किया? विवेकनाथ कहता, सोमवार व्रत और शिव भक्ति ने हमारे घर की दरिद्रता मिटाई। यही शक्ति है भोलेनाथ की। सत्यप्रभा भी प्रसन्न थी। वह गांव की स्त्रियों को सिखाती, सोमवार व्रत केवल पूजा नहीं, यह घर और परिवार का संरक्षण है। एक संपत्ति का चमत्कार। कुछ महीनों में विवेकनाथ ने गांव के बीच एक भव्य शिवालय बनवाया। उस मंदिर में प्रतिदिन सोमवार को भक्त आते और जलाभिषेक और भजन करते। शिव ने स्वयं प्रकट होकर कहा, वत्स, तुमने न केवल स्वयं की भक्ति दिखाई, बल्कि दूसरों को भी भक्ति के मार्ग पर चलाया। गांव के लोग विवेकनाथ को सोमवार व्रत ब्राह्मण कहकर सम्मानित करते। परिवार में सुख शांति। सोमवार व्रत के परिणाम स्वरूप विवेकनाथ के परिवार में सुख और शांति बनी रही। पुत्रों ने धर्म और कर्म को अपनाया। सत्यप्रभा घर में प्रेम और सेवा का आदर्श बनी। गांव में कभी अकाल और दरिद्रता नहीं आई। शिव और पार्वती का आशीर्वाद। एक दिन शिव और पार्वती कैलाश से प्रकट हुए। शिव बोले, वत्स विवेकनाथ, तुम्हारी भक्ति और निष्ठा ने तुम्हारे घर और गांव का उद्धार किया। जो भी भक्त सोमवार व्रत करेगा, वह भी यही लाभ पाएगा। पार्वती ने मुस्कुराकर कहा, सत्यप्रभा की भक्ति ने इसे संभव बनाया। जो स्त्री सच्चे मन से सोमवार व्रत रखती है, उसका घर सदा सुरक्षित रहता है। फलश्रुति। सोमवार व्रत केवल उपवास नहीं, यह दरिद्रता मिटाने, सुख शांति लाने और परिवार को संरक्षित करने का वरदान है। जो व्यक्ति या परिवार सोमवार व्रत और शिव भक्ति करता है, उसका जीवन हर प्रकार के दुहक से मुक्त रहता है। सोमवार का व्रत केवल पूजा का दिन नहीं, यह जीवन की रक्षा और सुख का दिन है। भाग 10 समाप्त।